नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आपको मेरे साथ अंत तक रहना होगा, क्योंकि जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो बहुत ही हैरत में डालने वाली है कि हमारी सरकारें कितनी संवेदनहीन हो सकती हैं। मगर सबसे पहले सीधा सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री, आप चुप्पी से काम नहीं चलेगा। अगर दावा 56 इंच के सीने का है ना, तो 2.5 इंच का हौसला भी दिखाना होगा। आप खामोशी से बात नहीं बनेगी। मैं जानता हूं आप खामोश क्यों हैं। आप खामोश इसलिए हैं क्योंकि अभी हालात खराब हैं। इन खराब हालात में आप कुछ बोलेंगे तो देश की जनता आपसे और नाराज होगी। इसलिए आप क्या कर रहे हैं मैं जानता हूं। आप इस वक्त खामोश हैं, मगर आप ये सोच रहे हैं कि अगले 1-2 महीने में हालात जो हैं वो सामान्य हो जाएंगे, आप तब बोलना शुरू करेंगे। ये बात नहीं बनेगी। ये कायरता है और इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको सामने आना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको संबोधित करना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूं कि आपके अपने गुजरात के समाचार पत्र आपके बारे में क्या कह रहे हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले गुजरात समाचार आपके फुल स्क्रीन पर, और ये कह क्या रहा है मैं इसका हिंदी में आपको अनुवाद करा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में डूबे हुए हैं। भारतीय जनता जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और लोक सेवक यानी प्रधानमंत्री तानाशाह बन गया है। रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है। कोरोना के बीचों बीच फकीर खुद के लिए हजारों करोड़ों का घर बना रहा है। आज यह सवाल उठना जरूरी है या नहीं है। 23,000 करोड़ का तो सिर्फ आपका घर है प्रधानमंत्री। देश की जनता मर रही है और आप खामोश हैं। मुझे आपकी इस खामोशी पर आपत्ति है। मुझे आपकी इस खामोशी पर आपत्ति है, क्योंकि आपकी इसी खामोशी के जरिए इस देश में क्या क्या नहीं हो रहा है, जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, यह खबर पर गौर कीजिए जो इंडियन एक्सप्रेस की है। इस खबर के मुताबिक भारत ने 1-2 नहीं बल्कि 6.6 करोड़ वैक्सीन टीके उन देशों को भेजे जहां पर हालात गंभीर नहीं थे। मैं आपको बताता हूं कैसे। क्योंकि 6.6 करोड़ अगर ये टीके भारत के लिए रखे गए होते तो दिल्ली और मुंबई की आबादी दोनों को टीके लग चुके होते, वैक्सीन लग चुके होते। मैं आपको बताना चाहता हूं एक एक करके कि यह कितना बड़ा गुनाह है जो केंद्र सरकार ने किया। आपके स्क्रीन पर 93 देशों को भारत ने यह वैक्सीन भेजे, जिसके अंदर संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य अधिकारी और शांति दूत भी शामिल थे। 6.6 करोड़ वैक्सीन यानी टीके भेजे, और ये 6.6 करोड़ जो है दोस्तों, ये मुंबई और दिल्ली की आबादी के बराबर है। इसके अलावा 60% ऐसे देशों को भेजे गए जहां मौतें पर लाख, यानी कि जितनी मौतें हुई हैं, जितने मामले हुए हैं, वो प्रति लाख भारत से भी कम थे। यानी कि यहां पर हालात भारत से कम गंभीर थे, फिर भी इन देशों को भेजे गए। आगे गौर कीजिए दोस्तों, 64 ऐसे देशों को ये टीके भेजे गए जहां पर केसेस और डेथ्स जनवरी 21 में भारत से कम थे। 61 ऐसे देशों को भेजे गए टीके जहां 30 अप्रैल को भारत से कम थे मामले। 21 ऐसे देशों को टीके भेजे गए जहां प्रति लाख 100 से भी कम केसेस थे, और 14 ऐसे देशों को भारत ने टीके भेजे जहां प्रति लाख सिर्फ 1 मौत हुई थी। आज ये सवाल हमें प्रधानमंत्री से पूछने चाहिए और प्रधानमंत्री को इन सवालों के जवाब देने चाहिए कि आखिर क्यों किया आपने ऐसा। आखिर क्यों आंखें मूंदे रही है सरकार। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि चमकाने के लिए इस तरह का काम होता रहा। और इनका प्रचार तंत्र क्या कर रहा था मैं आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर ये हैं रामदेव। ना मैं इनको बाबा रामदेव बोलने वाला हूं, ना मैं स्वामी रामदेव बोलने वाला हूं, क्योंकि मैं उन लोगों में से था जो रामदेव का फैन हुआ करता था, उनके योग का फैन हुआ करता था, उनके जुनून का फैन हुआ करता था। मैं आपको यह भी बता दूं, जिस रात ये सलवार पहनकर भागे थे रामलीला मैदान में, उस रात के अगले दिन मैंने कार्यक्रम किया था और मैंने रामदेव के पक्ष में उस वक्त की कांग्रेस सरकार से सवाल किया था। अब मैं आपको बताता हूं कि रामदेव किस तरह से लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। लोग जो आज शमशान घाट में लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं। यह देखिए तस्वीर, कई बार मैंने आपको यह तस्वीर दिखाई है कि देखिए कितनी लंबी लाइन लाशों की लगी हुई है शमशान घाट के बाहर, और यह देखिए रामदेव किस तरह से लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर। अरे हौसला तो रख, मरा जा रहा है, मर गए बाबा जी,
मर गए, बेड कम पड़ गए, हॉस्पिटल कम पड़ गए, दवा कम पड़ गई, शमशान कम पड़ गए फूकने के लिए। चारों तरफ नकारात्मक वातावरण बना रखा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बनाए रखने के लिए रामदेव ने तमाम हदों को पार कर दिया है। और इनके विधायकों की हालत देखिए, यह है सुरेंद्र सिंह। ये इनके विधायक हैं दोस्तों, जिसने कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में बयान दिए थे। आज की तारीख में यह आदमी ये नसीहत दे रहा है, और ये ANI की खबर है, इसमें यह बात की नसीहत दे रहा है कि गौमूत्र पीने से कोरोना दूर होता है। सुनिए इसकी बात। केवल और केवल गाय, गोमूत्र, गोधन अर्क या गोमूत्र का सेवन करके कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। भले विज्ञान इसको स्वीकार करे न करे, तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आपके पड़ोस में, आपके गांव में गाय होगी किसी के पास, गाय जो गाभिन न हो, उस गाय का गोमूत्र लेकर के और 50 ml गोमूत्र के साथ 100 ग्राम पानी मिला दीजिए और सुबह खाली पेट यदि आपने लेने का अभ्यास डाल दिया, तो मुझे पूरा विश्वास है, इस भगवान को स्मरण करके मैं कह सकता हूं कि जीवन में आपको कोरोना नहीं, कोरोना से भी बड़ी महामारी आएगी तो भी कुछ प्रभाव डालने वाली नहीं। तो या तो अनाप शनाप बयान देना, प्रधानमंत्री से जवाबदेही को हटाना, या फिर झूठी खबरों का प्रचार प्रसार। यह है रेखा शर्मा, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरमैन। ये किस तरह की झूठी खबरें चला रही हैं दोस्तों। इन्होंने एक वीडियो चलाया और इस वीडियो में इन्होंने यह दावा किया, जो आपके स्क्रीन पर है, कि स्वाति जेना नाम की भारतीय जनता पार्टी की बूथ एजेंट को एबडक्ट किया गया, अगवा किया गया और उसका बलात्कार किया गया। जिस वीडियो को इन्होंने पेश किया, यह बांग्लादेश का था, उसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। यह नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरमैन है, इस तरह से झूठी खबरों का प्रचार प्रसार करती हैं। अब यह संबित पात्रा यह खबर चला रहे हैं आपकी स्क्रीन में कि किस तरह से रेमडेसिविर को पंजाब के अंदर बर्बाद किया जा रहा है। दोस्तों, जिस वीडियो को संबित पात्रा ने पेश किया, इसकी परख ऑल्ट न्यूज ने किया और ऑल्ट न्यूज ने अपनी परख में यह पाया कि ये जो तमाम रेमडेसिविर के जो तथाकथित इंजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, जो कि पानी में बह रहे हैं, ये सब नकली हैं। ये सब नकली हैं। और संबित पात्रा, जो कहने को एक डॉक्टर है, इस तरह की झूठी खबरों का प्रचार प्रसार कर रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह आदमी इंतजार नहीं कर सकता जब इस मामले की पूरी जांच हो जाए? इस तरह की फर्जी खबरें क्यों? और इस देश को हो क्या रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं दोस्तों। आपके सामने यह खबर है, गुजरात में नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शंस बनाए जाते हैं जिसके अंदर ग्लूकोज होता है। मुंबई के रास्ते ये भेजे जाते हैं मध्य प्रदेश में, इंदौर, भोपाल और मध्य प्रदेश में बड़ी तादाद में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए जाते हैं लोगों को, या वहां पर उपलब्ध हैं। और ये कहां से हो रहा है? गुजरात से हो रहा है। कहने को देश का मॉडल स्टेट, और ये गुजरात में हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री, जवाबदेही तो बनती है ना, आपकी नहीं मगर गुजरात सरकार की तो बनती है। और चूंकि इसी गुजरात मॉडल पर सवार होकर आप सत्ता में आए थे, आपकी खामोशी अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। उस सवाल से कि आप इस वक्त अपने लिए 13,000 करोड़ का बंगला क्यों बना रहे हैं? आपने इंडिया गेट को तहस नहस क्यों कर दिया? दूसरी बात, 6.6 करोड़ टीके आपने उन देशों में क्यों भेजे जहां उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भारत में कहीं ज्यादा जरूरत है। इन सवालों से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। और ऊपर से इनका प्रचार तंत्र। आपके स्क्रीन पर यह है अमित मालवीय, वो आदमी जिसने भारतीय जनता पार्टी की लुटिया पश्चिम बंगाल में डुबोई। अब यह क्या कह रहा है, इसको शर्म तक नहीं आती दोस्तों, इस पर गौर कीजिएगा। यह कांग्रेस पर यह आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस जो है वो लोगों के मदद करने के बहाने अपना वीडियो कैंपेन चला रही है, अपना प्रचार कर रही है। इसका हमला किस पे, मैं आपको बताता हूं। इसका हमला है इस शख्स श्रीनिवासन पर। श्रीनिवासन, जो कि जाहिर सी बात है कांग्रेस की मदद से लोगों के घर घर तक सिलेंडर्स पहुंचा रहा है, ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, दवाइयां पहुंचा रहा है देश भर में कई हिस्सों में। और इस आदमी को इस बात की तकलीफ हो रही है। अमित मालवीय, तुम्हारे पूरे ट्विटर टाइमलाइन पर तुमने आज तक एक आदमी की मदद नहीं की। तुम्हारे पास तुम्हारे 2-2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले बिकाऊ ट्रोल्स हैं।
तुम चाहते तो इन सब को लगाते लोगों की मदद करने के लिए, मगर तुम क्या करते हो? तुम उन पत्रकारों को, उन महिलाओं को ट्रोल करते हो, उनके बारे में गंदी गंदी गालियां देते हो अपने ट्रोल्स के जरिए, जो इस सरकार से सवाल करते हैं। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम श्रीनिवासन जैसे लोगों पर उंगली उठाओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? श्रीनिवासन हो, संजय सिंह हो, मुकेश शर्मा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, ये लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और ये आदमी अमित मालवीय उन पर निशाना कर रहा है, जबकि खुद कोई मदद नहीं करता। आगे देखो ये क्या कह रहा है। कोविड की आंधी में जब बड़े बड़े विकसित देश बिखर गए, तब भारत मजबूती से खड़ा था, आज भी खड़ा है। पर विपक्ष में मानो जश्न का माहौल है। देश की आस्था कुंभ से लेकर शमशान तक भारत को शर्मसार करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। देश मजबूती से खड़ा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? आपको दो मिसाल मैं और देना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर दोस्तों। यह है ट्वीट हमारे देश के विदेश मंत्री का, जिन्होंने विदेश नीति का मजाक बना दिया है। यहां पर यह कह रहा है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा है कि हमें अलग अलग देश जो हैं आज की तारीख में मदद कर रहे हैं। एक तरफ तुम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ तुम गर्व करके बोल रहे हो कि दूसरे देश हमारी मदद कर रहे हैं। हमने अपनी ऐसी हालत क्यों कर दी कि आज की तारीख में दूसरे देश हमारी मदद कर रहे हैं, ऑक्सीजन को लेकर, दवाइयों को लेकर। अगर तुम 6.6 करोड़ टीके दूसरे देशों को ना भेजते तो क्या दूसरे देशों की हमें मदद की जरूरत पड़ती? अगर तुमने मार्च के महीने में, पिछले साल मार्च के महीने में ही ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने शुरू कर दिए होते तो क्या इतनी बड़ी तादाद में लोग मरते नहीं? अगर तुमने 8 चरणों में पश्चिम बंगाल के चुनाव न कराए होते तो क्या इतनी बड़ी तादाद में कोरोना के मरीज फैलते? और यह आदमी कुंभ की बात कर रहा है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह खबर। दोस्तों, कुंभ की वजह से क्या आप जानते हैं, हरिद्वार, देहरादून, इस खबर के मुताबिक 1800% ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के। आज यह सवाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, आज यह सवाल उन लोगों से है जो धर्म और आस्था की दुहाई देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे में धर्म और आस्था किस काम का है जिससे लोग मर रहे हो, बीमार हो रहे हो? और क्या आप जानते हैं कि यह कुंभ मेला अगले साल होने वाला था, 2022 को? अगर यह अगले साल हो जाता तो क्या दिक्कत हो जाती? इतनी बड़ी तादाद में लोग मरते तो नहीं, क्योंकि यही कुंभ के श्रद्धालु बड़ी तादाद में मध्य प्रदेश गए, छत्तीसगढ़ गए, गुजरात गए, उत्तर प्रदेश गए और फिर वहां पर भी उन्होंने संक्रमण फैलाया। और धर्म के नाम पर लोग कितने अंधे हैं, इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूं। यह वीडियो देख रहे हैं आप, यह हैदराबाद की मक्का मस्जिद का है। इतनी बड़ी तादाद में लोग रमजान के मौके पर मौजूद हैं, जिनमें कुछ ही लोगों ने मास्क पहने हैं, मगर मुद्दा मास्क का है ही नहीं। इतनी बड़ी भीड़ जमा हो रही है, ये धर्म के नाम पर अंधे लोग नहीं है तो क्या है? मतलब दोनों ही मजहबों में लोगों ने मानो आत्महत्या करने का मन बना लिया है। शर्म आती है हमें? यह सवाल मैं खुद पर उठा रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूं। और यह सवाल अगर आप मुसलमान हैं तो आपको खुद पर उठाना चाहिए कि क्या यह तस्वीर आपको स्वीकार है? इस तस्वीर के जरिए, चाहे वो कुंभ की तस्वीर हो, चाहे वो मक्का मस्जिद की तस्वीर, इस तस्वीर के जरिए हम अपने बुजुर्ग मां बाप, अपनी पत्नी, अपने बच्चों की जान के साथ खेल रहे हैं। उनकी मौत होगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप मुझे बताइए। शर्म आनी चाहिए आपको खुद पर। और यह आपके स्क्रीन पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री, दोस्तों ये क्या मशवरा दे रहे हैं, ये कल्पना से भी विचित्र है। ये मशवरा दे रहे हैं कि कोरोना के समय पर इन्होंने कई चीजें बताई हैं क्या करना चाहिए। ये भी कह रहे हैं कि हमें डार्क चॉकलेट खाना चाहिए। उस गरीब के पास ऑक्सीजन नहीं है, उस गरीब के पास दवाइयां नहीं हैं, और यह आदमी डार्क चॉकलेट खाने की बात कर रहा है। ये लोग हकीकत से बिल्कुल दूर हैं। दो चीजें हैं दोस्तों, पहली बात, ये लोग हकीकत से दूर हैं। दूसरी बात, जो हकीकत सामने आती है उसे ये लोग दबाने का प्रयास करते हैं। यह है हमीरपुर का वीडियो दोस्तों, और यह हमीरपुर में यमुना का वीडियो है। यमुना में बड़ी तादाद में आवारा लाशें पाई जा रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
आज की तारीख में इन्होंने हमारे गांव वालों को इतना बेबस कर दिया है कि अब वो लोग लाशों को यमुना में इसी तरह बहा रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यमुना के तट के पास बड़ी तादाद में लाशें जलाई जा रही हैं गांव में। ऐसी ढेरों तस्वीरें हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बात का जिक्र जाने माने मेडिकल एक्सपर्ट आशीष झा ने भी किया था, मगर मैं चाहूंगा आप लोग दिमाग लगाएं जो बात मैं आपको बोलने वाला हूं। हो क्या रहा है दोस्तों कि सरकार यह कह रही है कि रोज जो है 3.5 से 4,000 लोग मारे जा रहे हैं। 2019 में गौर कीजिएगा इस बात पर, जब कोरोना नहीं था तब भारत के शमशान घाटों में 27,000 लाशें जलती थीं। अगर रोज सिर्फ 4,000 लोग मारे जा रहे होते यानी कि 31,000, मगर क्या 31,000 लाशें जलने से उस तरह का कोहराम मचा होता जैसा हम हर जगह देख रहे हैं? लाशों की इतनी लंबी लंबी लाइनें, तटों पर लाशें जल रही हैं, यमुना में लाशें बहाई जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो 4,000 का आंकड़ा या 3,500 का आंकड़ा आपको बताया जा रहा है वो झूठा है। दरअसल यह आंकड़ा रोज 4,000 मौतों का नहीं है। असल आंकड़ा है रोज कम से कम 30,000 से 40,000 मौतों का आंकड़ा। हम इस तरह से अपने देश की जनता के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। हम उससे हकीकत छुपा रहे हैं। हम उसके सामने तस्वीर नहीं ला रहे हैं। और हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री देश के गरीब को कहते हैं डार्क चॉकलेट खाओ। हमारे देश के विदेश मंत्री दूसरे देशों से जो भीख मिल रही है, मदद मिल रही है, उसको कह रहे हैं कि साहब देश का डंका बज रहा है। हमारे देश की जो सत्ताधारी पार्टी है उसका प्रवक्ता संबित पात्र अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए झूठी खबरों का प्रचार प्रसार करता है। जवाबदेही तो होगी ना। और जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही सिर्फ एक शख्स की है, वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मोदी जी, आप इस मुद्दे पर खामोश नहीं रह सकते। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि देश के बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हालात हैं दोस्तों, तो आपको यह गौर करना पड़ेगा कि वहां के मंत्री और वहां के विधायक कितने बेबस हैं। केंद्र में मंत्री हैं संतोष गंगवार। उन्होंने यह लेटर लिखा है योगी आदित्यनाथ को। और यह खत क्या कहता है? बीजेपी के विधायकों और सांसदों के बाद अब मोदी सरकार में मंत्री संतोष गंगवार ने भी योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी। बताया अधिकारी तो जरूरतमंदों के फोन भी नहीं उठाते। और मैं चाहूंगा कि आप ये आखिरी 2 बिंदुओं पर गौर करें जो आपके स्क्रीन पर हैं। संतोष गंगवार यह बात योगी आदित्यनाथ को लिख रहे हैं। एक सुझाव भी है जिसमें एक शिकायत भी कि बरेली में मेडिकल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी अपना फोन नहीं उठाते हैं, जिसमें मरीजों को काफी असुविधा हो रही है। आपसे आग्रह है कि बरेली के कोविड के मरीजों को सभी प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया जाए और उन प्राइवेट अस्पतालों को कोविड की सुविधा भी दी जाए। अब केंद्र के एक मंत्री को उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में भरोसा नहीं रहा। और अब यह खबर देखिए दोस्तों, सिहरन पैदा करने वाली खबर। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं रामगोपाल लोधी। ये अपनी पत्नी को लेकर दर दर भटकते रहे। ये अस्पताल गए, इन्होंने जब डीएम से बात की, डीएम ने उन्हें झाड़ दिया, डांट लगा दी। इतने बेबस हैं उत्तर प्रदेश के अंदर वहां के विधायक। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस राज्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, उस राज्य की जो इतनी बदतर हालत है, क्या उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? और मैं वो सवाल ही नहीं उठा रहा हूं जिसकी चर्चा हर जगह है। किस तरह से थाईलैंड से एक लड़की लाई जाती है और आरोप लगता है बीजेपी के एक सांसद संजय सेठ पर, उनके बेटे पर, और उस लड़की की मौत हो जाती है कोरोना से और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। कोरोना के बीचों बीच ये सब हुआ दोस्तों। पुलिस अब कह रही कि हम इस मुद्दे की जांच कर रहे हैं, मगर आप भी जानते हैं कि उन्होंने हाथरस के मुद्दे पर क्या किया था। तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले की जांच करेगी? यानी कि देश की जनता कोरोना से जूझ रही है और भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के बेटे पर आरोप है कि वो थाईलैंड से एक लड़की को बुलवाते हैं 7 लाख रुपए में। यह मेरी जानकारी नहीं है,
यह नवभारत टाइम्स और भारत समाचार की जानकारी है। खुद यूपी पुलिस कह रही है कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। किसी की तो जवाबदेही तय होनी चाहिए ना। खैर, मगर बेबाक में हम इसी तरह से मुद्दे आपके सामने उठाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।